आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम परमेश्वर के जीवित कलाम में उसके वचन में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसके 11वें वचन से आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमने कल देखा था पतरस को कैसे उसने छुड़ा लिया, पतरस को कैसे उसने निकाल दिया और वो जहाँ कहीं भी गए किसी ने उनको नहीं देखा, किसी प्रकार की कोई रुकावट उनके जीवन में नहीं आई। तो हमने इसके विषय में देखा और चर्चाएं की। क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आज कोई सवाल नहीं है, इसलिए हम सीधे क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। परमेश्वर की अपरंपार आशीष हम सबके जीवन में हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुत देर लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके और लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। 11वां वचन, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है। क्योंकि अभी तक ये दर्शन में था, ऐसा लग रहा था उसको कि अभी तक मैं दर्शन में हूं, अभी तक मैं स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन जब उसने स्वर्गदूत ने उसको छोड़ा तब उसने जान लिया, तब वो सचेत होकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया है कि मैं निकल गया वहां, कि प्रभु ने मुझे निकाल लिया। ये सच्चाई है और बहुतेरे लोग हैं जो इस सच्चाई से आज भी वाकिफ नहीं है, जो आज सच्चाई से आज भी लोग अनजान हैं कि परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ाया, परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में काम किया। आज भी लोगों को पता नहीं, आज भी लोग भटक रहे हैं, आज भी लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, परमेश्वर ने उनको बचा लिया, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने योग्यता के अनुसार बचे हैं या अपने ताकत के अनुसार बचे हैं, या लोगों को पता ही नहीं रहता, कोई परवाह ही नहीं है लोगों को कि परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। चलो किस्मत से पतरस को पता तो चला। क्यों पतरस को पता चला? क्योंकि वो स्वर्गदूत उसको लेके गया। साथ ही साथ वह पवित्र और परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति, वो स्वप्न से बाहर आ गया, वो सपने से बाहर आ गया। लेकिन हम कब आएंगे? हम अपनी दुनिया में सपना देखते, धन दौलत भरपूर रहे, आमीन, अच्छे बीवी बच्चे हों, आमीन, अच्छा ससुराल मिले, आमीन, ये सारी चीजें हमारे, गाड़ी बंगला मिले, ये हमारा विलाप है। ये जो है ना, हम इसको जप रहे, ये हमारा तप है। हम तप करते हैं इन चीजों के लिए, मेहनत करते हैं इन चीजों के लिए, लेकिन कोई इस बात के लिए मेहनत नहीं करता कि परमेश्वर ने उनको चुना, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको बचाया। जब हम जान लेते हैं फिर भी उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं नहीं ठीक, परमेश्वर ठीक है अपनी जगह पे, परमेश्वर अपने स्थान पे भी, हमने तो हम तो खुद ही बच गए, हम तो खुद ही निकल गए, सुपरमैन है हम, बाहर आ गए, हम निकल गए, कोई समस्या नहीं। क्या बात है! कौन मनुष्य है जो खुद शैतान के गढ़ से निकल सकता है अपनी ताकत से? जो कि परमेश्वर के बाद ताकत रखने वाला शैतान ही है। बहुत लोग इस बात का इनकार करते हैं। मैं एक दो जगह प्रचार करने गया तो मुझे बोला कि पास्टर साहब आप शैतान के विषय में, तो शैतान के विषय में हम प्रचार नहीं करते, लेकिन शैतान की ताकत का आभास मनुष्यों को होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं होगा तो कलीसिया नष्ट हो जाएगी, यदि नहीं होगा तो कलीसिया आगे बढ़ नहीं पाएगी। यदि उस शैतान की ताकत का एहसास हमको नहीं है तो फिर परमेश्वर को हम साथ नहीं लेंगे। भाई एक बात बताइए, मेरा किसी से झगड़ा हुआ, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हुआ, या मेरा, चलो मैं अपना उदाहरण, मेरा किसी से झगड़ा हुआ, सामने वाले व्यक्ति 3 हैं, उन तीनों ने मुझे मार दिया, मैं घर आया, तो मैं क्या करूंगा? अकेले फिर जाऊंगा तो फिर पीटूंगा, तो क्या करूंगा मैं? वो लोग 3 हैं तो कम से कम मैं 4 लोग लेके जाऊंगा।
3 और लोग लेके जाऊंगा, मेरे करके 4 हो जाएंगे, तो मैं 4 लोग लेके जाऊंगा ताकि उसके ताकत से, उनके ताकत से मेरा ताकत ज्यादा रहे। हर व्यक्ति ही चाहता है, राजा महाराजा के दिनों में भी यही होता था कि उनके ताकत से ज्यादा मेरी ताकत हो, तब तो जीत पाऊंगा मैं, ये समझ करके जाते थे। तो वैसे ही हमको पता है कि शैतान की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो स्वर्गदूत था। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जिस युद्ध में यहोवा शामिल है उसको कौन हरा सकता है? कोई नहीं। तो युद्ध में शामिल किसको करना है? जो हमारे बगल में बैठा रहता है कि कब मुझे शामिल करे और मैं जाकर के युद्ध लड़ूं, लेकिन हम उसको शामिल नहीं करते, हम उसको दुआ में याद नहीं करते। नहीं, हम उसको ये बोलते कि नहीं, तू हमारे युद्ध में शामिल होगा। वो हमारे युद्ध में शामिल होना चाहता है, वो आज हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन कितने हैं जो उसके साथ रहना चाहते हैं? कितने हैं जो उसके युद्ध में शामिल करना चाहते हैं? कोई नहीं। पतरस को पता चल गया भैया कि नहीं, परमेश्वर यहोवा तो है, कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यहूदियों की आशा थी कि पतरस को क्या करें, बंदीगृह में डाला गया था और क्रूस पे चढ़ा दे कि उसको दंड मिले। उनकी आशा टूट गई। वचन पढ़ेंगे, भजन 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको क्या करता है? बचाता है। लेकिन आगे लेकर परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सबसे पहले हमको उसकी शरण लेनी पड़ेगी, तो वो हमको बचाएगा, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी रक्षा रखवाली करेगा, अन्यथा कदापि नहीं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर साथ में है तो मनुष्य सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर साथ में नहीं तो हम अपने आप में कुछ भी नहीं। हम नष्टता की ओर जा रहे हैं, हम बर्बादियों की ओर जा रहे हैं। हमारा जीवन कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उस नष्टता से बचने से पहले परमेश्वर का शरण ले लेना चाहिए। यह जानकर 12वां पद, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता, उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। अब ऐसी कोई मरियम के विषय में चर्चा हुई क्या? कुछ वचन पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 4। और स्तिखुस जो मेरे साथ कैदी और मरकुस जो बरनबा का भाई लगता है ना, मरकुस जो बरनबा का भाई लगता है, बरनबास का भाई, उसकी माता मरियम के घर में वो गया। कुछ और वचन देखें, दूसरा तीमुथियुस 4:11 भी देखते हैं, चलिए और स्पष्ट हो जाएगा। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। मरकुस को लेकर के चला जाए। ये वो उसी मरकुस के विषय में बात कर रहा है ना? ये मरकुस है जो बरनबा का भाई है। और हम देखते हैं कि उसी के माता मरियम के घर में वो गया और बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। वहां जिस स्थान में वो गया वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे। किसके लिए? हमने सुना था लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे, तो किसके लिए? स्वाभाविक सी बात है, पतरस के लिए। पहला यूहन्ना 5:13, सॉरी, पहला पतरस 5:13।
जो बाबुल में तुम्हारे नहीं चुने हुए लोग हैं वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। यहाँ पे भी मरकुस का जिक्र आया है। लौ लगा करके प्रार्थना पतरस के लिए की जा रही थी, जिसका परिणाम ये था कि वो निकल आया, वो छूट गया, वो स्वतंत्र किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र कर दिया। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, फाटक की खिड़की मतलब फाटक में एक खिड़की होती थी जिसको खोलते थे, खोल करके देखते थे कि कौन आया। अभी वो छोटा सा दूरबीन लगा देते हैं, देखते हैं उसमें झांक करके कौन आया, है ना। या अभी तो कैमरा लगा दिए जाते हैं, कैमरा जैसा कुछ आता है उसको लगा देते हैं, बोले कौन आया देख लेते। पहले वो खिड़की थी छोटी सी, उसको ऐसे खोलते थे, ऐसे खोलते थे, स्लाइड टाइप की खिड़की, ऐसे सिटकी नहीं लगी थी, ऐसी कुछ खिड़की, हाँ कौन आया, फिर पूछते थे, फिर पूरा द्वार खोलते थे। तो उसने फाटक की खिड़की को खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई कि कौन आया है ना। रूदे नामक एक दासी है, वो देखने आई कि कौन आया भैया, चलो देखते हैं। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। इसने प्रभु के दास को देखा जिसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी। ये दासी आनंद से भर गई और आनंद से भर करके भागते हुए अंदर गई और भागते हुए अंदर जाकर के लोगों को बताने लगी कि पतरस द्वार पे खड़ा है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसको छुड़ा लिया। ये तेजी से भागी और भाग करके बड़े आनंद के साथ, ऐसे नहीं है कि अनजान होकर के भाग गई, नहीं, उसने पहचान लिया कि यह पतरस है और पहचान करके वो भागी और आनंद मनाते हुए भागी कि प्रभु ने उसको छुड़ा लिया। प्रभु का दास वहां आया है, ये बहुत बड़ी बात है। उस स्थान में प्रभु के दास का होना बहुत बड़ी बात है, एक आनंद की बात है। अभी तो पास्टर साहब लोग घर जाते हैं तो कई लोग मुरझा जाते हैं, पास्टर साहब हमें आ गए, फिर दान दक्षिणा देना पड़ेगा, फिर ये हमारी समय लेंगे, फिर ये बचा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, ये सारी चीज़ें, अरे खाना खिलाना पड़ेगा, तो ये लोग सोचने लग जाते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं हर एक व्यक्ति की बात नहीं करता, प्रभु में बहुत सारे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो पासवानों को देख करके जैसे ये आनंद करते हैं वैसे ही आनंद करते हैं। हालेलुया। कभी भी पासवानों को देखें तो आनंद करें, क्योंकि इसमें आशीष है। धन्य है वे जो मेल के सुसमाचार को लेकर के आते हैं। मेल के सुसमाचार, परमेश्वर से मेल मिलाप का सुसमाचार जब लेकर कोई आता है तो उसको धन्य मनाना चाहिए, आनंद करना चाहिए। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।